हेलो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि यूपीपी का पेपर लीक हो चुका है। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तो ये बहुत दुख की बात है, सबको पता ही है। और पूरी तरह से पेपर लीक हुआ, हर जगह चीज़ें गईं। और ऐसा क्यों हो रहा है, इसमें रीज़न क्या है, कारण क्या है, किस वजह से चीज़ें हो रही है। आप सारे टीचर, आप सब सारे सर लोग आपको बताए होंगे पेपर लीक हो रहा है, सब चीज़। इस मुद्दे हम बात नहीं करने वाले, हम वास्तविक पे बात करने वाले हैं कि ऐसा हो क्यों गया, मतलब होता क्यों है। क्योंकि बहुत टाइम से हो रहा है, पिछले 10 सालों से चीज़ें हो रही है। और यूपी खासकर जितनी भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं, यूपी के एग्ज़ाम होते हैं, इसमें धांधली होना, पेपर का लीक होना मतलब कि तय ही तय है। जैसे मुझे भी पहले से था कि मतलब लीक तो होगा पेपर, मतलब था डाउट, क्योंकि इतने पेपर मैं खुद देखा हूँ तो था। बट इतना ज़्यादा हो गया, ये मेरे को इसका वास्तविकता ये है। क्योंकि जो सिस्टम से जहाँ पेपर बनाया जा रहा है, जिस जगह से पेपर बनाया जा रहा है, तो जो हमारे यहाँ के लोग हैं, क्योंकि मैं खुद यूपी से हूँ, तो मुझे पता है। मैं गांव से हूँ, एकदम पूरे गांव से हूँ। मतलब कि आप बोल सकते हो एकदम कि एकदम गांव से हूँ, पूरी पूरी फुल गांव से हूँ। तो मुझे पता है गांव की क्या मेंटालिटी, कि लोग गांव कैसे सोचते हैं, उनके सरकारी नौकरी का मतलब क्या मानते हैं। अगर किसी की जॉब लग जाती ना भाई, अगर गाँव आपकी जॉब लग जाती ना, पता है लोग क्या पूछते हैं आपसे, आपसे पूछते हैं कि भाई जुगाड़ हुआ था क्या, कैसे हुआ। तो मतलब लोग का ये मतलब माइंड सेट है भाई, धड़ल्ले से बोलते हैं। मतलब कोई बच्चे एग्जाम निकाल लिए, कैसे हुआ, कहीं चीटिंग उटिंग किए हो गए, है ना। तो ये बहुत ही मेंटली है। और यहाँ पे चीटिंग करना मतलब कि शौक की बात है भाई। हमने चीटिंग करके एग्जाम निकाला है, पेपर निकाला है, और चीटिंग की वजह से हम आज ये बने हैं, ये बने हैं। तो मतलब बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हम ये सबसे गंदी सोच है यूपी की, बता रहा हूँ, पूरी गंदी सोच है यूपी की। यहाँ पे यही सोचते हैं, यूपी का सरकारी नौकरी इसीलिए कहते हैं ना भाई, सरकारी नौकरी करना है, खेत बेच के सरकारी नौकरी करना। बट सरकारी नौकरी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन है। अभी सरकारी नौकरी ले लेंगे, 10 लाख दे के, 5 लाख दे के, 15 लाख दे के, उसके बाद क्या शादी करेंगे, शादी में दहेज लेंगे, 15 लाख दिए हैं, दहेज लेंगे 17 लाख, 18 लाख, गाड़ी लेंगे, स्कॉर्पियो लेंगे। उनको ये उधर ये सौदा कर लेंगे। उसके बाद ये सिस्टम के अंदर घुसेंगे ना, इनके माइंड तो है नहीं, कुछ पढ़े लिखे तो है नहीं, समझ तो कुछ है नहीं। व्हाट इज सिस्टम क्या है, पैसा क्या है, सेटिस्फैक्शन क्या है, रीजन क्या है, कर क्यों रहे जॉब, जीवन क्या है, लाइफ, उन्हें कुछ नहीं पता। बस उन्हें एक ही आता है, पैसा पैसा पैसा। और वो और पैसा और भौकाल, और कुछ ऐसा होता नहीं उनको। ये पूरे जीवन वही इसीलिए परेशान रहते हैं। और फिर क्या करते हैं, सिस्टम के अंदर जाएंगे, करप्शन करेंगे। अगर कोई एक FIR दर्ज करना हुआ, भैया पैसा दो, भैया पैसा दो। तो सबसे दिक्कत है ना कि ये स्टूडेंट है ना, इसमें पूरी तरीके से सिस्टम नहीं खराब है, पूरी तरीके से सरकार दिक्कत नहीं, इसमें लोग है भाई। जैसे कि गगन सर ने कहा कि डिमांड है तब तो सप्लाई हो रही है। ये लोग डिमांड करते हैं, भैया पेपर हमको लीक करा दो, भाई हमको पेपर लीक करा दो। तो यूपी की सबसे गंदी चीज़ यही है। हम खुद ही लोग गांव गांव से लोगों से मिलते हैं, तो लोग से जब कोई भी किसी भी बड़े लोग गांव में मिले, तो बोलते भाई इस एग्जाम का फॉर्म भर दिए हैं, अभी इस एग्जाम का ये चल रहा है रेट, अभी रेट चलता है, सबसे पहले इधर पर रेट चलता है। पुलिस का है 5 लाख में, SI का है 12 लाख में, लेखपाल का है 10 लाख में, बीडो का है 13 लाख में। ये रेट है यूपी की, आप जान लो। जितनी अच्छी डिग्री पोस्ट है वो रेट है। यूपी का कोई पेपर दे दो, RO भाई, अच्छा समीक्षा अधिकारी पेपर चल रहा है, तुम लीक करा रहे हो पेपर। यूपी PSC के पेपर लीक हो जाते हैं, और अब तो बोर्ड के पेपर लीक हो रहे हैं, इंग्लिश का पेपर लीक हो जा रहा है, कितने पेपर लीक हो रहे हैं भाई। और यूपी पुलिस का इस बार ऐसे ही पेपर लीक हुआ, ऐसा पेपर लीक हुआ, मतलब कि एकदम ऐसे तो टेस्ट के पेपर नहीं लीक होते जैसे इनकी यूपी पेपर लीक हुए हैं। इतने गंदे तरीके से हर बच्चे के पास, जिसको जरूरत है उसके पास पेपर आ गया, जिसकी जरूरत नहीं उसके पास पेपर आ गया। मतलब क्या चल क्या रहा है भाई, हैं चल क्या रहा है तुम्हारा। और न तो अभी तो चीज़ें ना कुछ हुई है। वैसे तो बाबा जी हमारे बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं, बुलडोजर बाबा नाम जाने जाते हैं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। भाई सिस्टम है, सिस्टम स्टेबल है। अब 50 लाख लोग चीटर वाले चले जाएंगे, पूरा सिस्टम हिल जाएगा भाई। ये लोग क्या संभालेंगे, क्या देश को सर्वाइव करेगा, बताइए आप, देश कैसे वर्क करेगा। और और सरकार के अंदर भी कुछ समझ नहीं आता, सरकार को भी कुछ भी समझ नहीं आता, सरकार कुछ समझ भी नहीं पाती हम कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं, उसको कुछ पता नहीं। उन्हें लगता है कि हम जॉब दे रहे तो बहुत एहसान कर दें इनके ऊपर, है ना। मतलब कि वही है कि क्या बोले यार, मतलब इतना दुख है भाई साहब, इतना दुख है। मतलब गवर्नमेंट जॉब के बारे में मैं खुद तैयारी करता हूँ गवर्नमेंट जॉब की, डर लगता है हम लोग कर क्या रहे हैं, वास्तव में समझ नहीं आ रहा हम लोग कर क्या रहे हैं। कि सही काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं तो सही चीज़ कर रहे हैं, नहीं कि ऐसा नहीं गलत ट्रैक चले हैं। क्योंकि चीटिंग अलग सोनी है, जॉब की आना है नहीं, बच्चे इतना अप्लाई कर रहे हैं। पहली बात तो शर्म की बात यह है कि 50,000 60,000 वैकेंसी है, 50 लाख बच्चे फॉर्म डाल रहे हैं। हाँ, आपके पास जॉब नहीं, आपके पास इतने ज़्यादा रोजगार, इतने ज़्यादा लोग हैं, युवा हैं, आपके पास जॉब नहीं, उसी जॉब में भी चीटिंग भी है।
आप ये पेपर लीक करने का आपका एक सोर्स हो गया, इनकम रेवेन्यू हो गया आपका सरकार की। भाई इससे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। किसी चीज़ की वैकेंसी आ रही है उसमें लीक हो रहा है। भाई साहब ये सरकार सिस्टम खुद सोचना चाहिए, अगर देश आगे कैसे जाएगा। देश आगे जाएगा, हर तरीके से देश आगे जाता है। ऐसा नहीं किसी एक फैक्टर पर काम करना पड़ता, सारे फैक्टर पर काम करना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ पे, जो भी हमारा स्टार्टअप है, जो हमारी इंटरटेनमेंट है, स्पोर्ट है, सारे सेक्टर, सारे फैक्टर पे जितने भी फैक्टर होते हैं सब हर एक क्षेत्र में जब हम डेवलप करते हैं, चीज़ें आगे ले जाते हैं, तब चीज़ें जाके एक अच्छा देश, एक बढ़िया देश देखने। लेकिन यहाँ पे तो वही करप्शन है भाई। जो आदमी सिस्टम के अंदर घुस गया, आज जो आदमी सिस्टम के अंदर घुस गया वो क्या करेगा, नहीं करेगा क्या, वो यही तो करेगा। वो आगे टाइम में भी ये सिस्टम के पास पेपर रहेगा, वो भी लीक कराएगा, उसका तो धंधा हो गया है। कितना दुख की बात है। आज देश को आज़ाद हुआ आज 2024 में है और इतना चीज़ें डेवलप्ड हो गई। अगर हम चाह लें ना, अगर हम चाह लें तो एक भी चीज़ें हिल नहीं सकती। लीक तो बहुत बड़ी बात है। एक छोटा सिस्टम, हमारे पास इतना सिक्योरिटी हमारे पास है क्या, नहीं। हम एक अच्छे लेवल पे कंट्री है इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हमारी वैल्यू है, हमारे पास सारे सिस्टम सारे सब कुछ है। लेकिन नहीं, जब हमारी इंसानियत गंदी है, हमारी नीयत ही खराब है, जब हमको करना ही है लीक, जब हमको पेपर ही लीक करना है, फिर हम करेंगे क्या लेके। बहुत हालत ख़राब है। यूपी स्टेट के एग्ज़ाम की हालत बहुत ख़राब है। बच्चे मतलब ऐसे, मैं देखता हूँ बच्चे ऐसे ना, मतलब 28 साल तो नहीं, 29 हर एग्ज़ाम में परेशान है, परेशान है, परेशान है। मतलब बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है, बहुत दुख है। गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत दुख है, जो कि सरकार इस पर ना सोच रही, ना सरकार इस पर कर रही है। टीचर परेशान है, बच्चे परेशान है, टीचर भी बहुत परेशान है। इतना मेहनत कर बच्चे पढ़ाते हैं टीचर, फिर बच्चे पढ़ते हैं, पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। हम यहाँ पे सरकार को नहीं कह रहे हैं कि भाई सरकार ख़राब है, सरकार बहुत गंदी है। यहाँ पे सरकार ठीक है, और हम ये भी नहीं कह सरकार सही भी है। यहाँ पे चीज़ें इक्वल चल रही है। यहाँ पे स्टूडेंट भी 50 लाख में बहुत बच्चे ऐसे हैं, 10 लाख हों या 5 लाख हों, जिनकी प्रवृत्ति है कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। मतलब ऐसे ऐसे बच्चे हैं ना, मतलब क्या बताऊँ कि अगर आप पढ़ रहे हो ना, आपको लगता है बेवकूफ़ हो तुम पढ़ रहे हो, हम ऐसे ले लेंगे जॉब, और लोग लिए हैं। वही यूपीएससी पेपर उसमें लीक हुआ आपका, आर ओ का लीक हुआ, ये आपका हुआ। एसएससी कोई पेपर लीक नहीं होता है, क्यों नहीं होता है। एसएससी जीडी का पेपर नहीं लीक होता है, दिल्ली पुलिस का भी पेपर लीक नहीं होता है, एसएससी जीएल सीएचएसएल का भी पेपर नहीं लीक होता है, फिर स्टेट का क्यों लीक होता है। और दूसरी बात भाई, इतना डिजिटल 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 आपकी सरकार कहती रहती है। डिजिटल लेवल पे हम चुनाव, डिजिटल लेवल पे हम वो नहीं करा सकते हैं यूपी पुलिस का एग्ज़ाम। हम 2 दिन में पेपर लेंगे, सिर्फ 4 शिफ्ट में पेपर लेंगे, लीक होना 100% सत्य है। आप 4 पेपर कहाँ लीक कर, जिस जहाँ पे चोरी ही है कि आप कारण बना देते हैं। भाई बहुत दुख है, बहुत दुख है, इतना दुख है ना, मतलब इसका क्या। अभी मेरे दरबार है, सारे टीचर मिल के कह रहे एग्ज़ाम कैंसिल करिए, एग्ज़ाम करिए। कोई भी अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल, कोई भी ऑफिशियली तरीके से या बड़े लेवल पे किसी ने आके ये इस पे मुद्दे पे डिबेट नहीं किया कि भाई है, इस पे हम संज्ञान लेते हैं, मामला संज्ञान है, इसको हम थोड़ा जल्दी लेते हैं। किसी ने भी कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला कि क्या मामला है। कोई मतलब पता नहीं क्या दिक्कत है। अभी सारे टीचर मिल के री एग्ज़ाम कराएं, अभी री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, लेकिन टीचर ये भी डर रहे हैं भाई री एग्ज़ाम तो करवा लो, किस बात की गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा। क्या गारंटी आप दे सकते हो पेपर लीक नहीं, दोबारा फिर पेपर लीक हो जाएगा। क्या करा जाए, इसका सलूशन क्या है भाई, क्या है इसका। इस पे तो भाई होनी चाहिए ना मीटिंग, तगड़ी मीटिंग होनी चाहिए भाई, क्या है देश में, हम क्यों नहीं अच्छे बच्चों ले रहे हैं। आप सिंपल सोचिए, सरकार को फिर सोचना चाहिए। जैसे आप किसी भी करप्ट बच्चों ले, तो मान लो चलो आपको पैसा मिलता है, कुछ किसी को पैसा मिलता है, लेकिन सिस्टम के अंदर आके वो पैसा खींचेगा ना, पैसा खींचेगा, वो अपने अंदर रखेगा पैसा, ब्लैक, उसको पैसा का मतलब ही नहीं पता पैसा क्यों कमाया जाता है। वो बस पैसा रखना है, रखना है, रखना है, रखना है, वह रखे रहो। अच्छे आदमी सेलेक्ट होंगे, अंदर जाएंगे, सिस्टम के अंदर जाएंगे, सोचेंगे, कुछ करने से पहले बहुत बार चीज़ें सोचेंगे। जब हर एक विभाग में हर अच्छा जगह जाएगा लोग, तो क्या कुछ कुछ तो सोचेगा ना, इनसे तो बेहतर ही सोचेगा इन सारे जो धाधली वाले बच्चे हैं। तो अभी सारे टीचर मिल के RWA नवीन सर ने मतलब कि बोला कि हम लोग 21 को वो करने वाले हैं, मतलब कहाँ से जाने वाले हैं, उनका कहाँ तो पड़ता है, बुलंदशहर। 21 को नवीन सर बुलंदशहर से जाने वाले लखनऊ के लिए ज्ञापन लेके पूरा कि भाई ये सब चीज़ें हैं, और कल 20 है, तो फिर उस दिन आज DM वगैरह को पूरा सेफ्टी तरीके से। और सबसे अच्छी बात है कि एक तो काम करना है, हम
एजुकेटेड हैं, हम शिक्षित लोग हैं, और दूसरी बात क्या है कि हमें इतना पावर नहीं है, हम सिस्टम के अंदर है नहीं, हम सिस्टम के बाहर हैं। हम लोकतंत्र को भंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम 1% भी भंग करेंगे चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट 0 हो जाएगा। हमको बहुत सही तरीके से, तो उनका भी था कि सारे टीचर, सारे बच्चे, सब लोग आएँ और सबसे आएँ, और कोई बच्चा ऐसा ना आए वहाँ पे, कोई भी ऐसा कि कोई भी जो पूरा सिस्टम को ख़राब करे। बहुत ही शांति तरीके से अपनी बातें रखें सीएम योगी आदित्यनाथ जी को, और बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यार, इस पे बहुत 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 इस ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश का। लीक, पेपर लीक, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, और इस पे देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देख रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, तो देखिए देश का तो दिक्कत है भाई, देश का कहीं ना कहीं है। हमें लग रहा है कि नहीं, हम जॉब नहीं देंगे। आप जॉब नहीं देंगे, आप जॉब नहीं देंगे अच्छे लोग को, अच्छे लोग सिस्टम में नहीं आएंगे, आपका सिस्टम वो किस लेवल से स्टेबल रहेगा? कैसे स्टेबल होगा? पूरा पुलिस डिपार्टमेंट आपका सही नहीं रहेगा। किस किस लेवल पे आप उन पर भरोसा रख सकते हैं, अपनी सेफ्टी दे सकते हैं? कोई भी नेता कैसे सेफ्टी ले सकता है उनके दम पे? जब ऐसे लोग जाएंगे, उनको क्या पता है यार, क्या पता? उनको पता है, उनको इतना पता है कि 150 क्वेश्चन, 150 विकल्प मारना है, निकल जाना है, 300 नंबर निकालना है। भाई बच्चा पढ़ गया ना, 120 क्वेश्चन सही कर लें, हालत ख़राब हो जाती है टॉपर बच्चों की। इस लेवल का पेपर बन रहा है, पेपर की कोई लिमिट नहीं कहाँ तक पेपर क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जिसको चीटिंग है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 लाख रुपया। भाई यूपी की इतनी हालत ख़राब है ना पेपर लिए, मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मैंने बहुत लोगों को डांट मतलब कहा है, मतलब मैं तो बहुत टाइम से हूँ, और मैंने बहुत कहा है, लोग जब लोग इस पर डिबेट करते हैं भाई चीटिंग को लेकर, नकल को लेकर, मैंने कहा है कि मतलब क्या क्या ये सोचते क्या आप लोग, चीटिंग करा के, और लोग मतलब खुश हैं। हमारे रिलेटिव भी लोग हैं जो चीटिंग करने का बड़ा वो देते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं वास्तविकता, उन्हें एजुकेशन का ही नहीं मालूम है, पढ़ क्यों रहे हैं, जीवन नहीं पता है। उन्हें इतना पता है जॉब लग जाएगी, शादी हो जाएगी, रिश्ते में भौकाल हो जाए, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। अभी जिस आदमी ने इस पैसा को लेके पैसा लेके पेपर लीक किया हो, आपको क्या लगता है वो सही से रह पाएगा? उसका परिवार अच्छे से रह पाएगा? कभी नहीं रह सकता है। इतने बच्चों की दिल से दुआएं, बददुआएं निकल रही ना, वही बहुत तगड़ी लगेगी, बहुत तगड़ी लगेगी। उस आदमी भले ना समझ पाए लग रही, बट लगेगी बहुत तगड़ी। तो यहाँ पे सबसे जो लास्ट बात यह है कि ट्वीट जो सर लोग बता रहे हैं ट्वीट करें, उसके साथ साथ जो सर बता रहे हैं कि सब लोग मिल के हम लखनऊ की तरफ जाएं, और जहाँ भी जिसका जहाँ भी शहर पड़े वहाँ थोड़ा सपोर्ट करते करते लखनऊ तक चलें। चीज़ें करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑनलाइन चीज़ें ठीक है अपनी जगह पे, बट ऑफलाइन हमें उतरना पड़ेगा। सारे टीचर लोग आ रहे हैं, तो सबके सहयोग से चीज़ें हो पाएगी। तो सबका सहयोग बना रहे और सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से करे। मुद्दा बहुत बड़ा है, दिल बहुत दुखी है, हर किसी का दिल बहुत दुखी, टीचर का, स्टूडेंट का, सब हर किसी का। क्योंकि ये सब चीज़ें देखिए, अगर इस पर संज्ञान तरीके से अगर सोचा जाए, मैं खुद जब सोचता हूँ, मैंने पेपर नहीं दिया था यूपी पुलिस का, और मैं खुद गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करता हूँ, और जब मैं खुद सोचता हूँ, आज ही मैं सोच रहा था कि मतलब कि सर की वीडियो देख रहा था, मैं सोच रहा था कि हम लोग कहाँ फंसे पड़े हैं यार, क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या कर क्या रहे हैं, पता नहीं जीवन के कहाँ चीज़ें चल क्या रही, हो क्या रहा है। तो बहुत चीज़ें टफ है, और बहुत इस पे बहुत देखो मामला बहुत ही ज़्यादा, ये इस पर डिबेट करने लायक है यार। ये मुद्दा बहुत ज़्यादा है, इंडिया का सबसे अच्छा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है। आप क्या कर रहे हो पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा देश में चल क्या रहा है यार, हो क्या रहा है देश में, चल क्या रहा है। चुनाव की बात है, एक दिन में चुनाव, एक चुनाव का पेपर, चुनाव होना है भाई साहब, 3 महीने में चुनाव हो जाएगा। अगले 3 महीने चुनाव होना, इस दिन रिजल्ट आना, इस दिन प्रधानमंत्री शपथ लेना है। कोई डिले नहीं, कोई डिले नहीं, फुल वैकेंसी है। मतलब क्या बताएं यार, हम जिस देश में 2024, मैं तो कितना सोचता हूँ यार, हम 2024 में हैं, वी आर इन 2024, और यहाँ पे क्या है कि 5 साल बाद वैकेंसी निकालेंगे 60,000। भाई इस कॉमन सेंस है, तुम 10,000 वैकेंसी निकालो हर साल, लेकिन नहीं, और 60,000 निकालेंगे, 1 से 2 महीने के अंदर पेपर करा देंगे। क्या क्या चल क्या रहा है? तरीकात्मक चीज़ें करो ना, इंसानियत पैदा रख इंसानियत जिंदा रहने दीजिए। जो हम हिंदुस्तानी, जो हमारे कल्चर, जो हमारी संस्कृति है ना, वो बनी रहनी बहुत ज़रूरी है। वही हमारी शान है, वही हमारी मर्यादा है, वही हमारा सब कुछ है यार। वो जो हम जिस लिए जाने जाते हैं, जो अपनी संस्कृति की, यही सब हमारे अंदर ईमानदारी चली जाएगी ना। हम लोग ईमानदारी की बहुत बात करते हैं, गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों करता है? आप क्या लगता है, गवर्नमेंट जॉब से लोग लग नहीं लगते हैं? सिर्फ एक है कि भाई रिस्पेक्टेड चीज़ें हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्योंकि
मेरा भी मानना है पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर रिस्पेक्ट के साथ चीज़ें सब कुछ बैलेंस हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि बस कुछ भी कैसा भी, तो बस वही सबसे आग्रह है कि चीज़ें हो पाए। और मेरा यही प्रयास है कि री एग्ज़ाम हो ही, और इसके साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पेपर दोबारा हो, लेकिन इसकी गारंटी होनी चाहिए कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा। उसके लिए जो करना हो बच्चे के लिए अब नहीं करेंगे, अब देश के युवा के लिए नहीं करेंगे, करना चाहिए बहुत। और बिल्कुल अगर सरकार के पास बातें जाती है तो उनको लेना चाहिए, जैसे तो वो अभी तक काम किए हैं इस हिसाब से सारे हमारे माफिया लोग हटाएं। ये लोग भी माफिया ही, एजुकेशन माफिया बोल दे, कुछ भी माफिया बोले, माफिया ही भाई, गंदा कार्य कर रहे माफिया है। ऐसा जरूरी नहीं इनकाउंटर करने वाले माफिया हैं, ये सब भी तो गलत है। बच्चों के दिल तोड़े हैं, बच्चे के दिल, तो बहुत दुख है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या ही बताएं, खैर तो सपोर्ट करिए यार, बच्चों को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने भी इसलिए वीडियो बनाई। प्लीज़ जिंदगी च कदे कोई आए ना रब्बा, आए जे कदे तां फिर जाए ना रब्बा, देने सी